बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं थायराइड। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लोग बोलते हैं मुझे थायराइड है, इसे थायराइड है, उसे थायराइड है। ये थायराइड आखिर होता क्या है? ये थायराइड ये नाम जो है ये कोई बीमारी नहीं है। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है, जहाँ से कई स्राव या हॉर्मोन्स निकलते हैं। जैसे आपने सुना होगा T3, T4 नाम के हॉर्मोन्स जो थायराइड इस ग्रंथि से निकलते हैं। थायराइड नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। और ये जो थायराइड हॉर्मोन्स निकलते हैं T3, T4 नाम के हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर के अच्छे फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये थायराइड का प्रमाण बॉडी में कम या ज़्यादा हो जाता है, तब थायराइड रिलेटेड डिजीजेस हो जाते हैं या थायराइड रिलेटेड बीमारियां हो जाती है। जैसे कि थायराइड हॉर्मोन्स या T3 और T4, ये हॉर्मोन्स थायराइड ग्रंथि से ज़्यादा प्रमाण में बनने लगे तो इसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो मुझे थायराइड है, ये जो वाक्य है वो गलत है। ये बोल सकते हैं कि मुझे हाइपरथायराइडिज्म है, जहाँ पे थायराइड ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है और ज़्यादा प्रमाण में थायराइड हॉर्मोन्स बन रहे हैं। दूसरी बीमारी जो थायराइड में पाई जाती है वो है हाइपोथायराइडिज्म, या थायराइड हॉर्मोन्स जो है वो कम प्रमाण में बनते हैं। इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब ये हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, क्या अंतर है इसमें, इस बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूंगी आपको। तो पहले बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, या थायराइड इस ग्रंथि का कम काम करना, इस बारे में हम बात करेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हॉर्मोन्स सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन पाते और इसीलिए इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, यानी थायराइड कम काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं? इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, आपको ज़्यादा नींद आ सकती है, बहुत थकान महसूस हो सकती है, या आपकी स्किन बहुत ड्राई पड़ सकती है, आप ठंडी नहीं सहन कर पाते हैं। तो ये सब लक्षण हैं हाइपोथायराइडिज्म के। और इसका ये मतलब है कि थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में नहीं बन रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली हमें थायराइड हार्मोन बाहर से देना पड़ेगा। और ये क्यों होता है हाइपोथायराइडिज्म? तो मोस्ट कॉमनली हाइपोथायराइडिज्म एंटीबॉडीज के तैयार होने के कारण होता है। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। कभी कभी ये एंटीबॉडीज हमारे थायराइड ग्लैंड के विरुद्ध बन जाती है और थायराइड का फंक्शन कम हो जाता है, इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और ये जो हाइपोथायराइडिज्म है, इसकी ट्रीटमेंट, इसका जो इलाज है, जो थायराइड हार्मोन हम बाहर से देते हैं, ये आपको जीवन भर लगते हैं। पर ये थायराइड हार्मोन जो बाहर से देते हैं, इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आपको ये याद रखना है कि आपको ये थायराइड हार्मोन के डोसेस मिस नहीं करने चाहिए। अब हम बात करेंगे थायराइड के दूसरे बीमारी के बारे में, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। हाइपर यानी कि ज़्यादा, यानी आपका थायराइड ग्लैंड या आपके थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है और थायराइड हॉर्मोन्स जो T3, T4 के बारे में हमने बात की, वो ज़्यादा प्रमाण में आपके शरीर में बन रहे हैं, इसलिए इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अब ये जो हाइपरथायराइडिज्म होता है, इसके लक्षण क्या होती है? इसके लक्षण ये होते हैं कि आपका वजन घट जाता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप खाते बहुत ज़्यादा हो फिर भी आपका वजन घट रहा है, आपको मोशन ज़्यादा हो सकता है, बार बार हो सकता है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है, गर्मी ज़्यादा लग सकती है, आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो सकती है और आपके हाथ व शरीर काँप सकता है। ये सब हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण है। अब ये हाइपरथायराइडिज्म भी दो प्रकार का होता है, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट।
तो ये टेम्परेरी होता है, जो थायराइड के वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। इसको हम थायराइडाइटिस बोलते हैं और इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद से ठीक हो जाता है। इसके रिकवरी के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 2 या 3 महीने में ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। जो लक्षणें आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की दिखी थी वो वापस से नॉर्मल हो जाती है 2 या 3 महीने में। दूसरा है परमानेंट वाला हाइपरथायरॉयडिज्म, या हम बोलते हैं इसको ग्रेव्स डिजीज। ये जैसे मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बोला था, वैसे ही ये हाइपरथायरॉयडिज्म भी हमारे शरीर में थायराइड के विरुद्ध स्टिम्युलेटिंग एंटीबॉडीज बनने के कारण होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह दोनों लंग्स के बीच में होता है। हार्ट का आकार मुट्ठी के समान होता है और इसका जो वजन है वयस्क पुरुषों में लगभग 250 से 350 ग्राम तथा जो वयस्क महिलाएं होती हैं उनमें 200 से 275 ग्राम के बीच में होता है। हार्ट की वॉल 3 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पेरिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम और जो थर्ड है वो एंडोकार्डियम। मतलब इसके 3 लेयर होते हैं। हार्ट चारों ओर से एक मेम्ब्रेन द्वारा लिपटा रहता है। इस मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। देखिए सेकंड जो है मायोकार्डियम, हार्ट की दीवार की जो मसल्स होती हैं उनका मिडिल लेयर है। और जो एंडोकार्डियम है वो टिश्यू की इनर लेयर है, मतलब अंदर की लेयर है, जो हार्ट के चेंबर को रेखाबद्ध करती है। एंडोकार्डियम वॉल्व्स तथा हार्ट चेंबर को सुरक्षा प्रदान करता है। हार्ट कंटिन्यूअसली सिकुड़ता और फैलता रहता है। इस एक्टिविटी को करके यह शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड वेसल्स द्वारा ब्लड भेजता रहता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, जो हमारा हार्ट है वो एक तरह से पंप जैसा वर्क करता है और इस हार्ट रूपी पंप के 2 भाग होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। ये दोनों भाग मसल के पर्दे द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। इस पर्दे को सेप्टम बोलते हैं। इसके कारण लेफ्ट भाग से ब्लड न तो राइट भाग में जा सकता है और न ही राइट भाग से ब्लड लेफ्ट भाग में आ सकता है। सारे शरीर का अशुद्ध जो ब्लड होता है वो वेंस द्वारा राइट पार्ट में पहुंचता है और यहीं से लंग्स में आता है। लेफ्ट पार्ट लंग्स से शुद्ध ब्लड को लेकर पूरे शरीर में पहुंचा देता है। हार्ट का जो इनर पार्ट होता है वो 4 चेंबर में डिवाइड होता है, 2 ऊपर के चेंबर और 2 नीचे के चेंबर। ऊपर के भाग को जो ब्लड को लेता है उसको एट्रियम बोलते हैं और उसको हिंदी में आलिंद कहा जाता है। और जो नीचे के पंप करने वाले जो भाग होता है उसको वेंट्रिकल कहते हैं, जिसको हिंदी में नीलय बोलते हैं। इस तरीके से हार्ट में 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम को ब्लड पंप संबंधी बहुत कम कार्य करना पड़ता है, इसलिए इसकी मसल्स जो होती है वो पतली होती है और जो वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है वो मोटी और मजबूत होती है, क्योंकि यह ब्लड को अधिक प्रेशर से पंप करता है। जो ब्लड वेसल्स शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड वापस हार्ट में लाती है उन्हें वेन्स कहते हैं। ये काम 2 वेन्स करती हैं, जिन्हें ऊपर की सुपीरियर वेना कावा तथा नीचे की इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। ये वेन शरीर के ऊपर और नीचे के भागों में से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। मतलब पूरे शरीर में घूमकर लौटा हुआ अशुद्ध ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन भी सम्मिलित होता है, वापस आकर हार्ट के राइट एट्रियम में ही जमा होता है। देखिए, जब राइट एट्रियम ब्लड से भर जाता है तो इसमें क्या होता है, सिकुड़न होने लगती है। इसके बाद ब्लड ट्राइकस्फिड वाल्व द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद पुल्मोनरी आर्टरी से होते हुए राइट तथा लेफ्ट लंग्स में चला जाता है। लंग्स में ही ब्लड का शुद्धिकरण होता है, मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और जो ऑक्सीजन होता है वो घुल जाता है। लंग्स में शुद्ध हुआ ब्लड अब 4 पल्मोनरी वेन्स द्वारा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। लेफ्ट एट्रियम के सिकुड़ने पर जितना भी ब्लड होता है वो माइट्रल वाल्व द्वारा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ब्लड अओर्टा में और इससे निकलने वाली सब ब्रांचेस द्वारा शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंच जाता है। ब्लड सर्कुलेशन का जो यह क्रम है वो जीवन भर चलता रहता है, बिना रुके या बिना थके।